नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और यहाँ पर जो आप सभी का प्रतिदिन डिस्कस कर रहे हैं वो 35 सवाल हिंदी का और 15 सवाल इंग्लिश का, तो टोटल 50 क्वेश्चन डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल पे फ्रेंड्स जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करिए, ठीक है। और आप लोग लास्ट में बताइए कि 50 में से आपका कितना सही हुआ है। पहला सवाल है, सूर्य शब्द का लिंग निर्धारण करिए, क्या है। सूर्य किस लिंग इसका क्या होगा, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो सूर्य पुल्लिंग होता है, आंसर इसका ए होगा। सवाल नंबर 2 है, कहा गया कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तत्सम जो संस्कृत के मूल शब्द से बने होते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम होता है, और इसके तद्भव की बात करेंगे तो आग होता है, इसलिए 2 का आंसर बी होगा, ठीक है। 3 नंबर सवाल है, 3 में कहा गया कि खेलना, खेलना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं होता है, और उपसर्ग वो होता है जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर खेलना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। 4 नंबर सवाल का देखिए आंसर क्या होगा। 4 में कहा गया है कि जो पढ़ा चुका है, सही विशेषण रूप बताइए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पाठक होगा, 4 का ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 5 दिया है, हिमपात शब्द में कौन सा समास है। हिमपात तो यानी कि हिम का मतलब बर्फ होता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, राम ने रोटी खाई, तो वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए, क्रिया इसमें कैसा है। तो 6 का राइट आंसर होता है सकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया जो प्रयुक्त हुआ है वो सकर्मक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 7 में कहा गया है ईश्वर सर्वत्र है, यह वाक्य किस प्रकार का है। निषेधात्मक, विधानात्मक क्या होगा, ऑप्शन में देखना होगा। तो देखिए ये विधानवाचक है, ईश्वर सर्वत्र है यानी सभी जगह है, तो विधानवाचक होगा राइट आंसर। सवाल नंबर 8 है, नर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नर का स्त्रीलिंग, तो इसका तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, ऑप्शन बी नारी होता है राइट आंसर, ठीक है। चलिए नर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, नारी होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 9, जो ना मरे उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, तो जो नहीं मरे उसे अमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 10 में पूछा गया है सवाल में, जल का पात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जल का पात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होता है जल प्लस पात्र, क्या होता है, जल प्लस पात्र। क्वेश्चन 11 है, क्रिया विशेषण का सही उदाहरण बताइए। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताता हो। तो यहां पर आप देखेंगे धीरे चला, तो यहां पर धीरे जो है वो क्रिया की विशेषता बताने का काम किया है, क्योंकि चलना क्रिया है, तो आंसर इसका बी होगा राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है 12, लिखा गया निर्दोष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, पहचानिए। 12 का आंसर बी होता है नी, इसमें उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूरज की रोशनी किस प्रकार का समास है। तो हमने कई बार बताया है कि जिसमें विभक्ति लगा हो वो तत्पुरुष समास होता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 14 है, कहा गया एक हाथ से ताली नहीं बजती, यह क्या कहलाता है। ये मुहावरा है, कहावत है, लोकती है, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये लोकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, लिखा गया है जिसे देखा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे नहीं देख सकते हैं उसे अदृश्य कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो रहा है, अदृश्य। चलिए 16 से आंसर बताइएगा। 16 में सवाल आपका दिया है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए इसमें 3 सेंटेंस सही लिखा हुआ है,
एक सेंटेंस गलत है, तो गलत की पहचान करेंगे। पहला ऑप्शन है मैंने खाना खाया, पहला तो सही है। वह बाजार गया था, ये भी सही है। वह खेलते, ये भी सही है। हम स्कूल जाओ, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहां पर आपका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गृह प्लस आगमन का संधि क्या होगा? गृह प्लस आगमन का, गृह आगमन होता है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में दिया है दूसरों की नकल करने वाला को क्या कहते हैं? तो जो दूसरे की नकल करता है उसे नकलची कहते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। 19 नंबर सवाल, जिसमें एक मुहावरा पूछा गया है, अब तो पानी सिर के ऊपर जा चुका है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जैसे आप ही लोगों का बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सिविल कोड प्यून का सोच सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा एग्जाम का डेट कब से बताया जा रहा है कि अगले महीने में करा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक फिक्स डेट नहीं आ पाया है। तो यानी कि अब तो सिर क्या हो, पानी क्या हो गया, सिर के ऊपर से जा चुका है। यानी इस मुहावरे का अर्थ होता है अब सहन नहीं होता, यानी अब ये बर्दाश्त से बाहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में कहा गया है बिना दांत का इंसान के लिए एक शब्द बताइए। यानी वैसा इंसान जिनका एक भी दांत नहीं हो तो उसे दंतहीन कहेंगे, ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 21 पढ़िए, शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य तो शुद्ध रूप से लिखा गया है वह लिखती है, बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी इसमें रॉन्ग है, बाकी देखेंगे तो आपका अशुद्ध रूप में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, रस का सही विलोम शब्द बताइए। रस का होता है नीरस, रस का नीरस होगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अति उपसर्ग से बना सही शब्द क्या होगा? तो अति उपसर्ग से लगा हुआ अति श्रम ही बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अति प्लस श्रम यानी अति श्रम। क्वेश्चन नंबर 24, लिखा गया मधुर का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो मधुर का विलोम शब्द कटु होता है, ठीक है, तो मधुर का कटु या कड़वा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वह खाता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह खाता है, आंसर इसका होगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 26 पढ़िएगा, तो 26 में लिखा है राजा ने सभा में भाषण दिया। वाक्य में राजा पद क्या है? तो राजा पद इसमें कर्ता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें यानी कर्ता हो जाएगा राजा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा गया है उस विकल्प में संज्ञा शब्द कौन है ये बताइए। 27 में संज्ञा शब्द, तो संज्ञा इसमें देखिए लड़का, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, तो लड़का इसमें आंसर होगा। 28, खट्टा मीठा किस प्रकार का समास है? तो देखिए जिसमें योजक चिन्ह आ जाए, जिसे हाइफन कहते हैं, तो वो आपका बन जाता है द्वंद्व समास, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन इत्यादि, ऐसे सभी के सभी द्वंद्व समास होते हैं। नेक्स्ट है कमर कसना, इसका अर्थ बताइए क्या है? तो कमर कसना अर्थात होता है युद्ध के लिए तैयार रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल का आंसर बताइए। जिसका कोई आकार नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई आकार नहीं हो तो उसे निराकार कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। 31 लिखा गया सड़क पर भीड़ थी, तो ये वाक्य कैसा है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो देखने से ही पता चल रहा है सेंटेंस में कि सीधा बिल्कुल लाइन लिखा गया है, बिल्कुल सरल है, तो इसलिए सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। 32 मूल्य शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? मूल्य का विलोम शब्द अमूल्य याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा। 33 पढ़िए, कहा गया किस विकल्प में केवल अवयव दिया हुआ है? केवल अवयव, तो यहां पर जितने ऑप्शन देख रहे हैं एबीसी में, सभी में अवयव लिखा गया है, आंसर डी होगा। क्वेश्चन 34 में कहा है प्रियतम शब्द का विलोम शब्द बताइए। प्रियतम का मतलब जो प्रिय हो,
ठीक है, तो 34 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा, अपीरिय। क्या बन जाएगा? अपीरिय बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। देखिए 35 में लिखा गया है, बहनें पढ़ रही थी, वाक्य में क्रिया का रूप बताइए क्या है। चलिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल क्या है? तो चूंकि ये बात पास्ट में हो रहा है, पढ़ रही थी यानी समय तो बीत चुका है, तो भूतकाल करना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 35 क्वेश्चन हिंदी आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका इंग्लिश का जो 15 सवाल है 36 से 50 तक, वो अब यहाँ से शुरू होता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए 36 से। 36 नंबर सवाल में दिया है, चूज द करेक्ट फ्रॉम वर्ब। सवाल है, ही डैश प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई सॉ हिम। चलिए यहाँ पे फिल करिए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सॉ है, ये आपका पास्ट रूप, पास्ट में दर्शाया गया है। यानी अगर एक क्लाउज पास्ट में हो तो दूसरा क्लाउज भी पास्ट में करना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा ही वाज प्लेइंग, यानी इसका ऑप्शन ए करना होगा, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई सॉ हिम करना होगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है 37। 37 में आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है, दे आर वाचिंग अ मूवी। दे आर वाचिंग अ मूवी, तो इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने पर आंसर इसका होगा, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। सवाल नंबर 38। अब यहां पर कहा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सवाल है, ही सेड आई एम बिजी नाउ। चलिए इसे आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ही सेड दैट ही वाज बिजी देन, क्योंकि नाउ का देन हो जाता है। ठीक है, नाउ देन में बदलता है। 39 में, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सवाल है, ही इज ऑनेस्ट मैन। तो देखिए जिसमें वॉवेल साउंड होता है, जिसमें वॉवेल साउंड आपका उच्चारण होता हो, तो उसके पहले एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन लिखना होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। लिखा गया फिर से, प्रीपोजिशन भरिए। सवाल है, ही इज गुड सिंगिंग। वह गाने में अच्छा है, अच्छी है। तो गुड के साथ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो एट का, गुड एट, तो आंसर ए होगा। चलिए एक और आपका देखिए कंजंक्शन भरना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजंक्शन। सवाल है, ही वाज इल, ही अटेंडेड द क्लास। तो यहाँ पर दो विरोधाभास सेंटेंस दर्शाया गया है। तो जब विरोधाभास की स्थिति हो तो वहां पर आपका जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो बट होता है। यानी यहाँ पर क्या है, कहा गया है ही वाज इल, वह बीमार था, बट ही अटेंडेड द क्लास, लेकिन उसने क्लास अटेंड किया था। तो यहाँ पर बट प्रीपोजिशन आ जाएगा ऑप्शन बी में। सवाल नंबर 42 देखिए, मॉडल वर्ब आपको फिल करना है, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, देखिए जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का बोध होता हो तो वहां पर जो मॉडल यूज किया जाता है वो मस्ट का, यानी यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का अगर बोध हो रहा हो, यानी कि आपको अपने बड़े से, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहां पर मस्ट मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। 43 में कहा गया है कि फाइंड द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब। देखिए सिंपली आपको फिल करना है यहाँ पे। क्वेश्चन है, नेदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट टुडे। यानी यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर नाइदर का यूज किया गया है तो ये आपका सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के कारण यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर का यूज किया जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब के लिए ऑप्शन नंबर आपको सी लिखना होगा, इज लिखना होगा। ठीक है, इज प्रेजेंट टुडे लिखना होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 44 है, देखिए फिर से एक फिलर्स है। कहा गया, करेक्ट एग्जेक्टिव फ्रॉम दिस इज द बुक आई हैव एवर रीड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर ईवर आपका सेंटेंस में दिया है तो ईवर के चलते से यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। किसमें होगा? सुपरलेटिव डिग्री में।
तो 44 का जो राइट आंसर है वो सी होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग लिखना होगा। क्या लिखना होगा? मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 45। अब यहां पर देखिए फिर से एक फिलर्स है, बाई नेक्स्ट ईयर सी हर डिग्री, सी हर डिग्री। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सा ऑप्शन इससे कंप्लीट कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बाई नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल की बात किया जा रहा है, भविष्य के लिए, तो विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। सवाल नंबर 46 लिखा गया ही डैश द मैटर वेरी टैक्टफुली। 46 का आंसर क्या होगा? देखिए किसी चीज को अगर बहुत सावधानी पूर्वक किया जाए तो यहाँ पर आपका जो फ्रेज जो यूज होगा इस सेंस में वो ऑप्शन ए होगा, डिल्ट विथ। क्या हो जाएगा? डिल्ट विथ, सावधानी पूर्वक किसी मैटर को सॉल्व करना। सवाल नंबर 47 में दिया है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है, तो सही ऑप्शन सी में आपका है ही डजंट नो द आंसर। क्या होगा? ही डजंट नो द आंसर। सवाल नंबर 48 है। अब 48 में देखिए आपका सवाल क्या दिया है, पढ़िए यहां पर। तो लिखा गया फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। क्वेश्चन है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। देखिए यहाँ पर एक रूल्स होता है, शायद आप रूल अगर याद रखेंगे, अगर आपका ईच ऑफ आइदर ऑफ इस तरह से अगर आता हो तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है इसमें, तो इसलिए हैव नहीं, यहाँ पर जो हैव लिखा है हैव नहीं, यहाँ पे हैज का होना चाहिए था, यानी ऑप्शन सी में एरर है। 49 नंबर सवाल। तो 49 में सवाल दिया है, एक और आपका फिलर्स है, द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। देखिए दो पुलिस जो आपका है, द पुलिस, ये आपका प्लूरल होता है। कैसा है? तो प्लूरल है, यानी वर्ब भी कैसा आएगा? तो प्लूरल ही आएगा। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर आर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आर लिखना होगा। अब आर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। और आपका अंतिम सवाल है 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल का देखिएगा, कहा गया चूज द, ठीक है, यहाँ पर सवाल ध्यान से पढ़िए, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव टू निगेटिव, यानी अफर्मेटिव सकारात्मक से नकारात्मक में बदलना है। सवाल है ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी वह हमेशा सत्य बोलता है। पहला ऑप्शन है ही नेवर स्पीक्स ट्रूथ, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। दूसरा ऑप्शन है ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। सी ऑप्शन में आपका है ही डज नॉट एवर स्पीक द ट्रूथ, और डी में दिया ही नेवर टेल्स अ लाई। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का कौन कौन सही करते हैं आप लोग, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए टाइप करके इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल का आंसर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले ये सवाल का आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में 50 नंबर सवाल का आंसर टाइप करिए आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए लगातार आप सभी को हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन मिल रहा है। तो चैनल पे जो भी नए हैं, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नए क्वेश्चन के साथ आप सभी से जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।